से नशीब तशरीफ फरमा आदर साहब, मोहम्मद सलीम साहब और आपके हल्के के उम्मीदवार जेल सिंगस्मैन साहब, मदीमुल्लाह साहब और स्पीकर कायदे मजलिस और मेरे नौजवान साथियों, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और मासूम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की एक इतनी हसीन शाम आपके इलाके में मुकर्रर हुई है और इस हसीन शाम का इंतज़ार आप तमाम को पिछले 65 साल से था कि आपके इलाके में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती कब होगी। ऐसे बेशुमार सवालात मरकज़ में दारुस्सलाम में वक्त ब वक्त आते रहे कि नकीब मिल्लत सिकंदराबाद हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरपरस्ती कब होगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रहनुमाई कब होगी। और आपने जब जब भी ज़रूरत पड़ी तो दारुस्सलाम का सहारा लिया। आपके मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव साहब के होते हुए भी आपको कईयों बार मायूसी का सामना करना पड़ा। आपके हल्के की एमएलए साहिबा जया सुना मैडम होते हुए भी ऐसा कईयों बार आपको मायूसी और अफसोस का सामना करना पड़ा और दारुस्सलाम से रुकने असेंबली और नकीब मिल्लत वक्त ब वक्त आपके बीच में आते रहे जब भी आपको जरूरत पड़ती रही। मगर आप लोगों की वो बेचैनी की घड़ियाँ, आप लोगों की वो इंतजार की घड़ियाँ, आप लोगों की तड़प, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की जिद्दोजहद कोशिश आज अल्लाह ने सुन ली है, ऊपर वाले ने सुन ली है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके इलाके में खुद लेकर आई है और इस बात का ऐलान करी है कि यहाँ से मजलिस का उम्मीदवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और रुकने असेंबली दोनों भी यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। अब आप दिखाइए अपनी बाजुओं की ताकत और आप कामयाब करके बताइए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सदियों से सालों से हिंदुस्तान को आजाद होकर 65 साल हुए, मगर आज भी यहाँ के नौजवान और यहाँ के वोटर्स कांग्रेस की गुलामी से आजाद नहीं हुए। मगर कांग्रेस की गुलामी से आजाद होने का अब वक्त आ गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुल कर आई है आपके शहर में। ये मजलिस के लिए बेचैनी, ये मजलिस का जज्बा, ये मजलिस के लिए मर मिटने की तमन्ना और मजलिस को कायम करने की आरज़ू आज आप लोगों की पूरी हो रही है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर हम बड़े मुआब से बोलेंगे कि एमएलए भी हमारा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारा। वक्त के बदलते हुए हालात और इस मुल्क में नई नई सियासी जमातों का जन्म होना और हर सियासी जमात का एक ही मंसूबा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरीके से कमजोर किया जाए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। हर जमात का यही एक मंसूबा है कि अक़लियतों के बीच में दरार कैसे डाली जाए, इनके मुस्तक़बिल के साथ कैसा खिलवाड़ किया जाए। मगर वो नादानों को नहीं मालूम, वो नादानों को नहीं मालूम, वो बेवकूफों को नहीं मालूम। मजलिस एक साथियों की जमात है, मजलिस जुनूनियों की जमात है, मजलिस एक ऐसे नौजवानों की जमात है जो ठान लेते हैं, वो करके बताते हैं और आप भी हमें ठान लिए हैं। अरे हमको बोलते हैं कि मजलिस सिकंदराबाद से नहीं आती। अरे आज हम बोल रहे हैं रिजल्ट तो 17 में को आएगा, मगर आज हम रिजल्ट में नहीं कि सिकंदराबाद में जयसुधा मैडम टाटा बाय बाय थैंक यू। अब यहाँ से मजलिस का सवाल आवाम की खिदमत, आवाम की नुमाइंदगी, आवाम के दिल में बसने की तमन्ना आवाम की खिदमत करने से आती है। इनके लिए कुर्सी, जयासुधा मैडम के लिए कुर्सी या अंजाने कुमार साहब की ये कुर्सी एक बिजनेस है, एक ऑक्शन में लगी हुई बोली जिस पे 10 दलाना बैठकर
रुआ के लिए चाहिए उनको, वो सीट उनके रुतबे के लिए चाहिए, वो सीट उनके स्टेटस के लिए चाहिए, उनके लिए सीट एक धंधा है, उनके लिए सीट एक लैंड का बिजनेस है। ये लोग लैंड ग्रैबर्स, गरीबों का खून चूसने वाले, आवाम की जज्बात के साथ खेलने वाले, इनके लिए सीट एक धंधा है। और आपकी अपनी पसंदीदा जमात पुलिस मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए सीट कुर्सी एक आखिरत का काम है, एक आखिरत का काम है। सीट क्या है? एक गरीबों का सहारा है, मजबूरों का सहारा है, यतीमों का सहारा है, बेबसों का सहारा है, बेवाओं का सहारा है। अरे हमारे लिए सीट आखिरत का काम है। और उन कांग्रेसियों के लिए सीट एक स्टेटस के लिए चाहिए उनको, मगर अब स्टेटस के लिए चाहिए तो खाली गाड़ी पे लगाकर फिर लो। अब यहाँ से सिकंदराबाद की आवाम तुमको एक वोट देने वाली नहीं है, ये ऐलान कर रहे हैं इस जगह से कि यहाँ से जीतेगा तो जेम्स सिल्वरस्टोन जीतेंगे, यहाँ से जीतेंगे, यहाँ से जीतेंगे तो मोहन राव साहब जीतेंगे। नौजवानों, अपने बाजुओं की ताकत को समझो। नौजवानों, तुम क्या नायाब कारनामा कर सकते, अपने वोट की ताकत को समझो। यकीन मानिएगा, ये आपका एक वोट हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को बदल सकता है। मेरी ये आवाज इस शादी खाने के बाहर जाएगी और खत्म हो जाएगी, मगर आपके वोटों से निकली हुई आवाज, आपके वोट की ताकत से निकली हुई आवाज ऐवानों तक जाएंगी। और दुनिया देखी है, जब ऐवानों में आवाज पूछती है नकी में मिलत की, तो वो कुत्ते का बच्चा भी सही हो जाता है और वो बिल्ली का बच्चा भी सही हो जाता है। अभी तो बहुत मजा आ रहा है, अभी तो शुरुआत है, इसके बाद देखना। यकीन मानिएगा, ये दरवाजे के बाहर जाने से पहले एक एक अफराद जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये कसम खाकर नहीं थे कि वोट डालेंगे तो मजलिस को डालेंगे, जिताएंगे तो मजलिस को जिताएंगे। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, जान पे खेलेंगे, जान की बाजी लगा देंगे, मगर मजलिस को यहाँ पर जिताकर जब तक दम नहीं लेंगे, ये ख्यालात के बाहर कोई नहीं जा सकता यहाँ से। अरे ये हक की बात है। वो लोग कहते हैं कि मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोटी जमात है। अरे हमको छोटी जमात बोलकर तनकीद करने वालों, आज इस दाइश से तुमको चैलेंज कर रहा हूं कि तुम्हारी इतनी बड़ी जमात में एक शेर को बताओ जो अपनी जमात के लिए जान पे खेल सकता है। और हमारी जमात में देखो, ये कोने से लेके वो कोने में शेर ही शेरा बैठे हुए। हम हमारी जमात के लिए, हम हमारी पसंदीदा जमात के लिए जान हथेली पे लेकर उछालने के फिरते, कोई मरका ना हाथ में लगा सकता। दिल्ली में बैठे हुए मैडम बोलते हैं कि मजलिस में इतना मजमा कहां से आता, मजलिस में इतना शोर शराबा कैसा होता, मजलिस में जान देने वाले कैसा आते। वो मैडम को मैं यहां से जवाब दे रहा हूं कि जान देने वालों को पैदा करना मजलिस अच्छी तरीके से जानती है। तुम्हारे यहाँ एक तो बताओ जान देने वाला तुम्हारी जमात के लिए। अरे 9 तारीख के दिन जब टिकटों का बंटवारा हुआ गांधी भवन में, टीआरएस भवन में, एनडीआर भवन में, तो कुत्ते बिल्लियों के साथ लड़ने के मांगे। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारी जमात में इत्तेहाद नहीं है और हमारे पास जान देने वालों की कमी नहीं है। सो मैं पहले इस इजलास में जान देने के वास्ते मैं तैयार हूँ। बोला तैयार है आप भी जान देने के लिए? अरे ये जज्बा चाहिए तारीख को बदलने के लिए। 65 साल से इंतजार किए हैं हम, 65 साल से, और आज हमारी तमन्ना पूरी हुई, आज हमारी आरज़ू पूरी हुई। बोलो तमन्ना थी ना आपको भी? तो वो लोग वो मजमा कहां से लाते मालूम? कौन से लालियां भरकर लाते हैं?
बगर गोश्त की एक बिरयानी का पैकेट देते, एक बोतल देते, 500 की गांधी की एक नोट देते और मजमे को जमा करते। और हमारे यहाँ पेपर के इश्तिहार पे जान देने वालों का सैकड़ों का समंदर आ जाता है। ये मजलिस की क़ियादत है, ये मजलिस के काम करने का तरीका है। मजलिस ने हमेशा अवाम के बीच में रहकर अवाम की नुमाइंदगी की है, अवाम के अच्छे बुरे में रही है, अवाम के दुख दर्द को समझी है। और आज मजलिस का मौका ऐसा है, सुनो प्यारो, आज मजलिस का मौका ऐसा है, अगर आप अपने हल्के में सिकंदराबाद में मजलिस को मजबूत करने के लिए झंडा गाड़ते हैं तो कसम खुदा की किसी की मां ने कभी तो उनको हाथ लगा सके। आज मजलिस के झंडे की वो ताकत है, ये झंडा हाथ में पकड़ते ही आपका सीना चौड़ा हो जाता है, ये झंडा हाथ में पकड़ते ही आपको इज्जत से नवाजा जाता है, शौहरत मिलती है और लोगों की दुआएं मिलती है और हर नौजवान जिंदगी का मकसद बना लेता है कि ये झंडे के सहारे रहेंगे। अरे ये खैरोपरगढ़ का झंडा है, गाड़ो अपने अपने बस्तियों में, गाड़ो अपने अपने मोहल्लों में और मजलिस को कायम कर बताओ नौजवानों, हर कम्युनिटी की एक जमात है, आला लड़कियों की एक जमात है, कम्माओं की एक जमात है, गलमाओं की एक जमात है, कापुरों की एक जमात है, तो मियां भाइयों की जमात क्या नहीं? और दुनिया देखी है मियां भाई होते करे मारता ना, क्या खाता मियां भाई मालूम ना? तो आज हम एक ऐसा झंडा गाड़ेंगे, ये 15 रोज के अंदर, वो बोल रहे हैं 15 रोज के अंदर क्या होगा। मोहन राव साहब को डम्बी खड़ा है, जेम्स हिंदुस्तान साहब को डम्बी खड़ा है। अरे उनको बोलने वालों को मैं यहाँ से जवाब दे रहा हूँ, सरफिरों की तमन्ना हमेशा जान पे खेलने की होती है और ये सरफिरे कैसे हैं, अपने अपने बच्चों का मोर्चा संभालेंगे, कितने और चाहिए और हम कितने हैं, आपको मालूम हम कितने हैं यहाँ पर? इतने हैं कि 2 एमएलए को एक कॉन्फिडेंस जिता सकते, मगर अफसोस की बात है एक ही एमएलए। और आपको इस बात की भी इत्तला दे दो कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की जमात की रही, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की जमात में रही। ये जमात दलित भाइयों की भी हो गई, एससी भाइयों की हो गई, बीसी भाइयों की हो गई। हमारे मजलिस के बहुत रिश्तेदार बढ़ रहे हैं। आज नसीब मिल्लत ने ऐलान किया है दलित भाइयों को साथ लेकर चलना है और हिंदुस्तान के बेबस 25 करोड़ भाइयों मुसलमानों के दिल में बसना है। आज मियां भाई दिल जले हैं 65 साल से, इनके साथ नाइंसाफी हुई तो वो तरफ दलित भाई भी दिल जले हैं, इनके तरफ भी नाइंसाफी हुई। 65 साल से दलित भाई तुम भी दिल जले, मियां भाई हम भी दिल जले। और दुनिया देखी है, एक दिल जला सारी दुनिया को आग लगाता है। अब 2 दिल जले मिल रही, क्या होने वाला है सोच लो। 2 दिल जले मिलकर फिरका परस्त ताकतों का खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 65 साल से तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी हुई दलित भाई, और 65 साल से हमारे साथ भी नाइंसाफी हुई। तुम भी वक्त के मार खाएंगे, हम भी वक्त के मार खाएंगे, तुम भी तकलीफों में और हम भी तकलीफों में। और आज आ जाओ 2 दिल जले मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुस्तकबिल अपने हाथों से लिखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज वक्त आता है, हमको आपस में मुत्तहिद रहना है, आपस में मुनज़्ज़म रहना है, मिलकर रहना है। डरने और घबराने की बात नहीं है। मजलिस डरने और घबराने वालों की जमात का नाम नहीं है, मजलिस शेरों की जमात का नाम है। जंगल में अकेला कौन? शेर का बेटा कौन? शेर की नस्ल कौन? शेर वाला करेंगे। अरे
को छोटी जमात कहने वालों कि 65 साल की तुम्हारी क़यादत में, कांग्रेसियों सुनो, 65 साल की तुम्हारी क़यादत में क्या तुम कभी गरीब बोलता हूँ क्या तुम कभी किसी गरीब के लिए एक मेडिकल हॉल मुफ्त में खोले जहाँ एक पड़ोसी गरीब को मिल सकती? बोले क्या? बोलो आप लोग। देखो छोटी जमात के कारणों में आवाम के लिए असरा हॉस्पिटल खुला हुआ है, अवैसी हॉस्पिटल खुला हुआ है, जहाँ एक से एक भारी एग्जामिनेशन 400 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये में होते हैं। अरे कौम की खिदमत, दलित भाइयों की खिदमत, क्रिश्चियन भाइयों की खिदमत मंडिस में करना अपना किरदार समझा है। याद रखो छोटी जमात कहने वालों, क्या तुम एक स्कूल खोले कभी गरीब आवाम के लिए, कभी दलित भाइयों के लिए, कभी क्रिश्चियन भाइयों के लिए? देखो मंडिस की क़यादत कैसे बड़े तालीमी इदारे खोलने के लिए मंडिस। अरे मंडिस के कारण मैं अगर आपको बताऊं तो वक्त बस नहीं होगा, वक्त बस नहीं होगा। 56 साल से मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन 56,000 कारनामे करते आई है और इस बार एक बड़ा फैसला करी है मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये सिकंदराबाद हल्के में मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने एक उम्मीदवार को उतारी है मैदान में। ये हमारे जेम्स सिगस्टन साहब जो काबिल तरीन शख्स है, जिनके पास कौम और मिल्लत का काफी बड़ा जज्बा है, जो सेकुलर जहन रखने वाले हैं, जो तमाम मुस्लिम, दलित और क्रिश्चियन भाइयों को लेकर चलना इनकी सोच है। आपका फर्ज बनता है, आपका हक बनता है, आपकी अपनी जवाब मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करे और एक वोट भी जाया नहीं होना चाहिए, एक वोट भी। ये 15 दिन के अंदर बहुत सारे फिरका फसादात रखने वाली ताकतें आपके पास आपके ईमान को खरीदने के लिए आएंगी और बोलेंगी मजलिस यहाँ पे नहीं आ सकती, आप ये पैसा ले लो और ईमान दे दो। खबरदार, आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, अपने ईमान का सौदा नहीं करना। और इतनी इत्तला कर यहाँ पर आया हूँ मैं, सिकंदराबाद के नौजवान इतने सर्फिले हैं, अगर कोई ईमान का सौदा करने आया तो ईमान की कसम टांग पे टांग के जीत लेंगे। बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी जिद्दोजहद के बाद, काफी तवील इंतजार के बाद आज ये मुबारक घड़ी आई है। नौजवानों, अपनी वोट की ताकत को समझो। ये वोट से क्या नया कारनामा कर सकते हैं। ये वोट एक ऐसी चीज है जो आप अपने साथ होने वाले नाइंसाफियों के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर सकते हैं। एक 56 की कुछ काम नहीं करना आपके एक वोट के सामने। ये एक वोट खामोशी से डब्बे में डालते हैं, आप एक बटन दबाते हैं, ना इसमें कोई वो होती है ना आवाज होती है, मगर इसका असर ये होता है दिल्ली की हुकूमत हट जाती है और दुनिया जानी है। ये श्रीमती इंदिरा गांधी बोल के दुनिया से गए तो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब बोल के गए तो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल के गए तो है कि दिल्ली पे अगर किसी माइन के लाल को अगर हुकूमत बनाना है तो आप बाहर रखिए तो उनके कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता। अरे हम वो लोग हैं जो हुकूमत बना सकते हैं और हुकूमत को गिरा भी सकते हैं। आज हमारी खुली ओपन दुश्मनी बोलिए या बैर बोलिए या टक्कर बोलिए, किसी और से नहीं है, वो कमल के कीड़े से है। वो कमल के कीड़े को निश्चित नाबूद कर देना है। 5 दिन के लिए आजाद की रोटी देखिए आप। भैया